प्यारे दोस्तों, अपनी परिभाषा आप खुद दीजिए। आप कौन हैं? जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपना परिचय। हर व्यक्ति को अपने आप को अपने विचारों से संपन्न करना चाहिए और अपने आप को स्वयं परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की नज़रों में इतनी शक्ति नहीं होती कि आपको समझ सके। मैं बचपन से ही विवेकानंद, बुद्ध भगवान के विचारों से प्रेरित रहा और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया, अद्भुत तपस्याएं की और हमारे तपस्या के हिसाब से समय समय पर फल भी मिला। प्यारे दोस्तों, मैं चाहता था कि कुछ अच्छा काम करूं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर बसे एक बंधे जंजीर। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होके कठोर मेहनत किया, परिश्रम किया। कभी कभी अवसर मिला आईआईटी में जाके। मैं एक भौतिक विज्ञान का छात्र था, वहाँ से मैंने पीएचडी किया। इसके बाद कुछ हमारे लिए अवसर आए। मैं कौन में आया? कॉस्मोफेराइट में आया। लेकिन मैं कॉस्मोफेराइट में जाके कुछ वर्षों तक कार्यरत रहा, लेकिन वहाँ का प्रेसिडेंट हमारी प्रतिभा और हमारे ज्ञान को समझा और हमारे ज्ञान, प्रतिभा और विवेक के हिसाब से उन्होंने उपयुक्त वातावरण दिया और वहाँ का मैं सुपरस्टार बन गया। इसके बाद मैं अपनी पत्नी के आग्रह पर पीएसयू एनएमडीसी में ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन तक तो वहाँ बहुत इज्जत आव भाव रहा, लेकिन बाद में वो माइनिंग कंपनी होने के नाते वो छोटे छोटे कामों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वहाँ के जो अज्ञानी दुष्ट प्रकृति के लोग थे, आरएनडी के इंचार्ज सुरेश चंद्रा, वेंकटेशन, साहू, मियाँ जलील, ये सारे जल्लाद मेरे को नोच नोच के खाने की प्रारंभ कर दी और मुझे अवसर ही नहीं दिया। लेकिन मेरे दिल में एक जज्बा था, एक जोश था, एक जुनून था। हम कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो हमें अवसर नहीं दे रहे थे, कभी भी अवसर नहीं दिया। जब मैं कॉस्मोफेराइट का टॉप मैनेजमेंट का एक आदमी था, तो मैंने उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई मुझे इंचार्ज बना दो, क्योंकि हम लोग तो ये कार्य करके आए हैं ना, इसीलिए हमें अनुभव प्राप्त है। लेकिन ये दुष्ट लोगों को अगर मेरे ऊपर बैठा दोगे तो इसके जो आकांक्षाएं हैं, इसकी जो उम्मीदें हैं, वो कंपनी को चलाने की नहीं है, बल्कि अपना पेट पालने की है, कुछ घूस लेने की, कुछ पैसे कमाने की। क्योंकि यहाँ एक नया प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे दिल में एक तरह का लोभ था कि मैं भी कुछ अच्छा कार्य करूँ, मैं भी कुछ अपने कंपनी के लिए जो ज्ञान हमने कॉस्मोफेराइट में हासिल किया है उसका सदुपयोग करूं। ये लोभ था, लेकिन उससे मैं विचलित था, परेशान था, क्योंकि मुझे वो लोग अवसर दे ही नहीं रहा था। हमारे ऊपर चढ़ा दिया वेंकटेशन को, इसके बाद चढ़ा दिया एसके गोयल को, इसके बाद चढ़ा दिया मियाँ जलील को, और इस तरह से मुझे बार बार इस तरह से अपमानित और पीड़ित किया, क्योंकि मैं थोड़ा लोभी हो गया था। लोभ सुभाष बोस की तरह अपने देश को आज़ाद करने की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अपने देश की गौरव, गरिमा, मान सम्मान के लिए कुर्बान हो जाने की। लेकिन जो भी हो, लोभ तो प्यारे दोस्त लोभ ही होता है। लेकिन अगर आज आप बोलते कि योगी फकीर वीरेंद्र योगी अगर आप अभी वहाँ जाएं और आपको अवसर नहीं दे, तो मैं कभी भी कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं वही कर सकता हूँ जो मुझे करने को दिया जाता है, लेकिन मैं चिंता नहीं करता। इसीलिए प्यारे दोस्तों, लोभ मत करना। लोभ करने से पीड़ा होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ित हो जाओगे। दियो लोभ चखना चखन, लघु पुनि बरो लखाए। जिस व्यक्ति के दिमाग में लोभ आ जाता है ना, तो दुनिया के सारे लोग उसको बड़े दिखते हैं और खुद को छोटा समझने लगता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमारे संस्कृत में कहा है, काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पहारा तस्मात् जागृत जागृत।
ज्ञान रूपी रत्न को चुराने वाला ये लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह किसी को भी छोटा बना देता है। प्यारे दोस्तों, हमारा दोस्त दिनकर ने लिखा था, भाग्य सभी दिन सोता नहीं, कभी न कभी देखो कुछ करेगा। भाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आज मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जी.वी. कृष्णा के प्रेरणा से, उनके सहयोग और सामंजस्य से, सौजन्य से आज मैं जी.वी. के एमआरआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता हूं और हजारों की संख्या में जो यहाँ लोग कार्यरत हैं, विपदाओं में फंसे हुए लोगों की जिंदगी देने के लिए मैं उनमें चेतना की जागृति करता हूं, उनमें जोश पैदा करता हूं, उनमें उत्साह पैदा करता हूं, उनको अपने कार्य के प्रति मन से काम करने की प्रेरणा देता हूं। पैसे तो सबको चाहिए, लेकिन पैसे से भी ज्यादा खुशी मिलती है जबकि आपको मन चाहा कुछ कार्य करने को मिले। तो सारांश यही है, जिसे हम बॉटम लाइन कहते हैं, लोभः पापस्य कारणम। अच्छा काम करने के लिए भी अगर दिल में लोभ आ जाए तो आपको बहुत दुख होगा, जो मुझे हुआ। इन गद्दारों ने मुझे कार्य नहीं करने दिया। लेकिन याद रखना, खुद ही को कर बुलंदित ना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। प्यारे दोस्तों, वीरेंद्र डीआर चैनल मेरा यूट्यूब में आप देखिए, विभिन्न मुद्दों पर दिन रात में प्रवचन देता हूं और लाखों लाख लोग इससे लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन मेरे विचारों में आप देखोगे एक झांकी है, महान पुरुषोत्तम, कर्मवीर, प्रयत्नशील, परिश्रमी, उद्यमी, मनोरथी, अश्रुश्वेत से लथपथ, फिर भी अग्रसर होना, न कभी रुकना, न कभी थमना, न कभी मुड़ना, अग्निपथ पर शपथ के साथ आगे बढ़ते रहना। तो ये कविता ही सुन लीजिए। वृक्ष भले हो खरे, हो घने हो बरे। देखिए बड़े बड़े वृक्ष हैं। वृक्ष भले हो खरे, हो घने हो बरे, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न कभी थकेगा, तू न कभी मुड़ेगा, तू न कभी रुकेगा। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है। हे भाई साहब, जिंदगी एक महान पटचित्र है और आप एक कलाकार हो, अदाकार हो, कैरेक्टर रोल कर रहे हो। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ। इन सुनहले पुष्प की तरह खुशबू दिखाते चलो, सौंदर्य दिखाते चलो, और 2 दिन की जिंदगी है। मरे तो मरे क्या, लेकिन देश के लिए मरो, समाज के लिए मरो, मानवता के कल्याण के लिए मरो, विश्व में शांति के लिए मरो। यही जीवन का लक्ष्य हो। लोभ लालच से दूर रहो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए करुणा प्रेम का सहारा लो, और काम क्रोध मद लोभ मोह को लात मार दो। कोई तुम्हें समझे न समझे, अपने आत्मविश्वास को मत गमाना। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत, तेरा मन दर्पण कहलाए। नो लोभ, नो लालच, greed, anger, hatred, jealousy and cynicism discarded. Truth, justice, peace, love and non-violence, establish it. Embed into every cells of the brain. Thank you very much.